चंद्र सर, आज का ट्रेडिंग सेशन जो है वो इसलिए भी स्पेशल है क्योंकि जैसे मैंने भी अभी अभी आपसे ये बात कही थी कि लास्ट जो चर्चा की थी वो भी आपके साथ ही हमने अपना क्लोजिंग शो किया था। एंड नाउ आज शुरुआत भी आपसे ही हो रही है, तो बेहद जरूरी हो जाता है कि सबसे पहले तो मैं आपका थोड़ा सा एक्सपीरियंस और अब आपका मार्केट को लेकर के मूड समझना चाहूंगी। उससे पहले कि हम निफ्टी को समझे, आपसे मैं समझना चाहूंगी कि लास्ट वीक का एक्सपीरियंस कैसा था और आज के दिन को देखते हुए आगे की एक्सपेक्टेशन आप क्या कर रहे हैं? ऋषि, लास्ट वीक मैंने आपको कहा था कि 23,100 का अच्छा सपोर्ट है। वहां पर आएगा तो निफ्टी लॉन्ग कर सकते हैं, और जब तक वो सपोर्ट नहीं ब्रेक कर रहा है एक बार पॉजिटिव मूवमेंट रहेगा। और निफ्टी 23,250 300 का अच्छा जोन है, उसके ऊपर सस्टेन करे तो और बड़ी रैली क्रिएट हो सकती है। आज भी ऑलमोस्ट 250-60 से ही आप नीचे आ रहे हो, और अभी 23,180 पे चल रहा है। एक शायद जी। एक और राउंड का डिप है जो भी बाकी है, जो 23,130-40 तक आएगा, या वर्स्ट केस में 23,100 के पास आए, वहां पे आपको वापस लॉन्ग इनिशिएट करना है। जो रह चुके हैं अभी सुबह के गैप अप से, वहां पे उनको लॉन्ग इनिशिएट करना है। 23,050 का स्टॉप लॉस लगाना है छोटा सा, और उनके वापस जो टारगेट होंगे 23,180, 23,200 और 250 के होंगे, और उसके ऊपर सस्टेन किया तो ये वीक और अच्छा रह सकता है, जहां 23,300, 400, 500 के टारगेट इंटैक्ट लग रहे हैं। चलिए, यानी कि वर्स्ट केस सिनेरियो में जो है वो निफ्टी जो है वो 23,100 का जो लेवल है उसको हिट कर सकता है। अदरवाइज आपको यहाँ पर जो सजेशन दिया गया है वो है कि लॉन्ग करने की आपको सलाह है। सर, साथ ही साथ हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे, स्ट्रैटेजी तो पता चल गई है कि इस मार्केट सिनेरियो में क्या करना है। आपको लग रहा है कि यहाँ से जो है वो कोई ऐसा सेक्टर आप देख रहे हैं जहाँ पर आप देख रहे हैं कि अच्छी अपॉर्चुनिटी है एंड फॉर द डे? ऋषि जी, एक सेक्टर जो अच्छा लग रहा है वो ऑयल एंड गैस सेक्टर अच्छा लग रहा है, उसमें रिलायंस अच्छा लग रहा है। और जो वीकनेस वाला जो सेक्टर लग रहा है वो कैपिटल गुड सेक्टर लग रहा है, वहां थोड़ी सी वीकनेस इंटैक्ट लग रही है मेरे को। और सिमिलरली जो मैंने लास्ट वीक भी कहा था, मेरे को फार्मा में थोड़ा सा करेक्शन लग रहा है, लार्ज कैप फार्मा में, तो लार्ज कैप फार्मा जी। को थोड़ा एक बार लॉन्ग के लिए अवॉइड रखें। चलिए, तो लास्ट के फार्मा को थोड़ा-सा अवॉइड करने की आपको सलाह दी गई है। सर, लास्ट वीक हमने तो बैंक वैसे ऐसी निफ्टी हुआ में करनी चाहिए, अगर जो किसी को ऐड करना है तो डिफेंसिव सेक्टर के जो स्टॉक है, जो अच्छे लग रहे हैं, उसमें है कोलगेट अच्छा लग रहा है, आईटीसी अच्छा लग रहा है, तो एफएमसीजी सेक्टर के स्टॉक्स को आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर जो है आपके लिए सजेशन भी दिया गया है कि आपको पोर्टफोलियो में क्या कुछ ऐड करते हुए चलना है। सर, हमने लास्ट अपने डिस्कशन में बैंक निफ्टी को भी देखा था कि कितना बुरी तरीके से जो है इसमें हमें गिरावट देखने को मिली थी। रिकवरी आती हुई नज़र आ रही है, आपको लग रहा है आगे के टारगेट्स यहाँ से निफ्टी बैंक में क्या है? ऋषि, 54,000 का एक ऑलमोस्ट छोटा सा रेजिस्टेंस है, ऑलमोस्ट आप वहीं पर हो। 54,100 के ऊपर अगर स्पॉट लेवल पे ट्रेड करता है बैंक निफ्टी, या सस्टेन कर जाता है, वहां पे आप लॉन्ग इनिशिएट करिए। 53,800 का छोटा सा स्टॉप लॉस लगाएंगे। टारगेट रहेंगे आपके 54,500, 800 और 55,000 के। चलिए, ठीक है, तो यहाँ पर बैंक निफ्टी को लेकर भी आपको सलाह दी गई है। सर, अब पेन पॉइंट की बात कर लेते हैं जो है निफ्टी आईटी। यहाँ पर आपकी क्या सलाह रहेगी? क्या अभी थोड़ा सा जो है वो इस स्पेसिफिक जो जोन है उससे थोड़ा सा दूरी बनाकर चले, या हम कब तक सर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसमें जो है वो रिकवरी आएगी, हम दोबारा से जो है वो शेयर्स में एक अच्छा स्पाइक अप आते हुए देखेंगे? उसी इसमें स्टॉक्स के काफी करेक्ट हो चुके हैं और ऑलमोस्ट अच्छे सपोर्ट पर आ रहे हैं। तो मेरे हिसाब से निफ्टी आईटी को, अगर जो किसी को पोजिशन इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर जो कोई सोच रहा है, तो थोड़ा स्टेगर पे में लॉन्ग इनिशिएट करना चाहिए। अगर जो आपके पास में 100 रुपीज लगाने के हैं आईटी के लिए, तो 1/3 एक बार अभी के लिए लगाए, और एक 10% का एक फॉल आता है, और 1/3 डिप्लॉय कर सकते हैं। मैडम, आपको बॉटम तो कभी चलिए, मिलने वाला नहीं है कि आपने जो लिया वो बॉटम होगा, वो तो हो नहीं सकता है। तो आपको अगर जो, और ये सेक्टर जो है ये खत्म होने वाला नहीं है, तो अगर जी। जो आपको लॉन्ग इनिशिएट करना है, तो थोड़ा थोड़ा पार्ट में इसको इनिशिएट किया जा सकता है। चलिए, ठीक और है, क्या चलिए पता आईटी आप में। लकी हो, उसी क्या पता आप लकी हो, आपने जो फर्स्ट ट्रांस में जो इन्वेस्टमेंट किया है शायद वही आपका लो हो जाए। चलिए, तो यहाँ पर आप निफ्टी आईटी को इस तरीके से भी देख करके चल सकते हैं। यहाँ पर सर, शुरुआत हम अपने कुछ व्यूअर्स के क्वेश्चन के साथ करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर जो है सवाल सविता अग्रवाल जी का है, एसपीएमएल इंफ्रा, इस पर आपका नजरिया जानना चाह रही है।
उर्वशी स्टॉक 166 अच्छा पर लग चल रहा रहा है। है सर। जी। उर्वशी स्टॉक अच्छा लग रहा है। 170 के ऊपर में इसको लॉन्ग इनिशिएट करेंगे, 160 का स्टॉप लॉस लगाएंगे। अपने जो टारगेट होंगे 180 190 के होंगे, और वहां पे एक बार के लिए 50% प्रॉफिट बुक करके अगर जो लेवल सस्टेन करता है तो और ऊपर की रैली के लिए भी होल्ड कर सकते हैं। चलिए, तो अपसाइड रैली के लिए होल्ड करने की यहाँ पर आपको सलाह दी गई है एसपीएमएल इंफ्रा के अंदर। चलिए ठीक है। नेक्स्ट सर क्वेश्चन जो है वो जीपीटी हेल्थ केयर पर है। 122 पर जो है वो ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। इनका सवाल है कि इन्होंने 159 पर सर इसको खरीदा है, तो अभी एवरेज कहाँ करना चाहिए? ऑलमोस्ट ये अच्छे सपोर्ट जोन पे पास खड़ा है, तो आपको शायद एवरेज करने की जरूरत नहीं है और यहाँ से एक अप्रूव मिल सकता है। अगर जो आप एग्रेसिव आपको ऐड ही करना है तो ऐड करें और 115 का स्टिक स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करें। मेरे हिसाब से शॉर्ट टर्म में 130 और 140 के टारगेट आने चाहिए। ओके सर, अगर इसको हम थोड़ा सा लंबी अवधि के लिए देख रहे हैं तो क्या 2 से 3 साल के लिए हमें इसे रखना चाहिए अपने पोर्टफोलियो में? हाँ मैडम, रख सकते हैं स्टॉक को। चलिए ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं गेल के बारे में। 173 पर सर इन्होंने खरीदारी की है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आपको कैसा लग रहा है सर? गेल में थोड़ी सी वीकनेस है। 153 के ऊपर स्टॉक सस्टेन करेगा, वहां पे लॉन्ग इनिशिएट करेंगे। उर्वशी जी, एक चीज मैं कहता हूँ, सस्टेन मतलब क्या हो रहा है कि कम से कम 15-20 मिनट प्राइस उसके ऊपर टिके, उसके ऊपर ही लॉन्ग करना है अपने को। स्टॉप लॉस लगाना है 145 का, और आपके जो इमीडिएट टारगेट होंगे 160 165 के होंगे। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर आप थोड़े से वर्ड्स को भी देख करके चलिए। अगर सस्टेनेबिलिटी की बात हो रही है तो थोड़ा सा आप वहाँ पर भी थोड़ा सा नज़र बनाकर चलिए, पेशेंसली उसको वॉच करिए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सर हिंदुस्तान कॉपर के बारे में। इन्होंने 582 पर जो है वो ख़रीदा है। जानना चाह रही हैं कि क्या अभी यहाँ पर बेचना चाहिए इसको? 481 पर आ चुका है। 460 का इसमें अच्छा सपोर्ट है। अगर किसी को एवरेज करना है, उनके पैसे थोड़ा सा दूर हो गया है, एवरेज करना है तो 470 के पास है तो वहां पे लॉन्ग इनिशिएट करें। 455 का स्टिक स्टॉप लॉस लगा के, और मेरे हिसाब से 500 100 500 है तो उनके एवरेज प्राइस आ जाएंगे, तो एक बार के लिए पूरी पोजीशन से एग्जिट कर सकते हैं। चलिए ठीक है, तो कपिल केक जी आप इस सलाह को बिल्कुल कंसीडर करके चल सकती हैं। एक और सवाल ले लेते हैं यहाँ पर। इन्फोसिस की बाइंग प्राइस जो है वो 1500 की है। 68 शेयर्स है सर इनके पोर्टफोलियो में। 1238 पर ही आ चुका है इन्फोसिस। तो अभी यहाँ से निकलना बेहतर है या फिर होल्ड करे रहें जब तक आईटी में जो है रिकवरी नहीं आती है? उसी स्टॉक अच्छा करेक्ट हो चुका है और ऑलमोस्ट अपने सपोर्ट जोन के पास आ चुका है। इसमें अगर जो एग्रेसिव ट्रेडर है तो यहाँ पर एवरेज कर सकते हैं 1180 का स्टॉप लॉस लगा के, पर 1350 1400 उनके ऑलमोस्ट एवरेज प्राइस के पास है, तो उस पोजीशन से एक बार एग्जिट कर सकते हैं। चलिए ठीक है, तो ये सलाह जो है आपके सभी स्टॉक्स को लेकर के दी गई है। साथ ही साथ आप अपने एडवाइजर से भी सलाह लेते हुए ज़रूर चलिए। यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आपके एजुकेशन पर्पस के लिए है। अब आगे बढ़ जाते हैं कुछ खबरों की ओर कि आज जो खबरें निकल करके आ रही हैं उनका असर आपके पोर्टफोलियो पर किस तरीके से पड़ सकता है और आपकी जेब पर किस तरीके से पड़ सकता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं इंडिगो के बारे में। सर ग्लोबल टेंशन की वजह से, एनर्जी क्राइसिस की वजह से इन्होंने जो है 14 मार्च 2026 से अपनी फ्यूल सरचार्ज लगाने की बात करी है। सर इंडिगो जो है वो आपको कैसा लग रहा है? क्या फ्यूल कॉस्ट बढ़ाने की वजह से इंडिगो पर जो है वो एक प्रेशर और आता हुआ फील होगा हमें? रोशी जी, ये सबसे बड़ा इंडिया का वो एयरलाइन फिलहाल, तो इसको बेसिकली कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर जो आपको ट्रेवल करना है तो आपको बेसिकली इंडिगो की टिकट बुक करनी ही पड़ेगी। अगर जो आप स्पाइसजेट कर रहे हो तो आप श्योर नहीं हो कि फ्लाइट उड़ेगी या नहीं उड़ेगी, तो अगर जो फ्यूल सरचार्ज भी है तो कोई विशेष ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है इंडिगो को। और मेरे हिसाब से अगर जो ये क्रूड ऑयल वाला जो फैक्टर है, जो जो इनके लिए सबसे बड़ा डेंट होता है, वो शॉर्ट टर्म है। जी। और इंडिगो को 4000 के पास में आए तो वहां पे लॉन्ग इनिशिएट करना चाहिए 3800 का स्टॉप लॉस लगा के। और मेरे हिसाब से ये स्टॉक अपने नाम के हिसाब से वापस उड़ना चाहिए, जहाँ 4300 और 4500 के टारगेट फिर से आने चाहिए।
ओके सर, अगर लॉन्ग टर्म के लिए हम इसको देखते हैं तो हम कितना रिटर्न यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं सर, और क्या इसको ऐड किया जा सकता है करंट लेवल पर, ये थोड़ा वेट करें अभी। मैडम मेरे हिसाब से अगर जो किसी को लॉन्ग टर्म के लिए लेना है तो 4000 के पास में आए, वहां पे लॉन्ग इनिशिएट करना चाहिए। 3800 का एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। हालांकि वो इन्वेस्टिंग के लिए भी ले रहे हैं, फिर भी एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के ले, क्योंकि कुछ और अगर जो क्रूड ऑयल में बहुत बड़ा कुछ जंप आता है तो ये और नीचे के लेवल पे मिल जाएगा, वहां पर आप ऐड कर सकते हो। और मेरे हिसाब से स्टॉक पोर्टफोलियो में होना चाहिए। चलिए, तो इंडिगो जो है आपके पोर्टफोलियो में होने की यहाँ पर सलाह दी गई है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए जो है वो इसको खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको लेवल्स बताए गए हैं, वहां पर आप ऐड करके चल सकते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। दूसरी चीज मैंने आपको कहा था कैपिटल गुड सेक्टर में वीक लग रहा है, वहाँ सीमेंस वीक लग रहा है, और सीमेंस बेसिकली डे लो पे है। ओके, चलिए ठीक है, अगर आपके पोर्टफोलियो में ये स्पेसिफिक स्टॉक है तो आप इस राय को भी देख करके आगे चल सकते हैं। नेक्स्ट सर, हम बातचीत आपसे ही हम कर रहे थे कि जिस तरीके से अब गर्मी आने वाली है, बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस की जो कंपनीज के शेयर्स है उसमें भी एक अच्छा सर्ज आते हुए हमने देखा है। वोल्टास की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर एक हल्की सी मुसीबत आती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर वोल्टास के मुंबई ऑफिस पर जीएसटी इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ है। महाराष्ट्र जीएसटी डिपार्टमेंट कंपनी के टैक्स रिकॉर्ड को वेरीफाई कर रहा है। सर, जीएसटी इन्वेस्टिगेशन से आपको लग रहा है कि वोल्टास की जो शेयर है उस पर कुछ शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट आते हुए हम देखेंगे? मैडम शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट इसलिए आ रहा है कि ये स्टॉक लास्ट मंथ में 1250 से नॉन स्टॉप 1550 तक गया था, तो उसके रैली को जो एक्स्ट्रा रैली हो चुकी थी, ऑलमोस्ट बाजार करेक्ट हो रहा था और ये स्टॉक बढ़े जा रहा था, तो ये उसको वापस करेक्शन कर रहा है। तो शायद ये जीएसटी वाला जो न्यूज आई है खराब बाजार में इसके लिए ट्रिगर है इसको वापस नीचे लेके आने के लिए, और मेरे हिसाब से 1250-1300 के जोन पर आए तो वोल्टास को फिर से लॉन्ग करना चाहिए। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर वोल्टास अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो आपको ये सलाह दी गई है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जीएमआर एयरपोर्ट की। यहाँ पर जो है एक ऑपरेशन कॉन्ट्रैक्ट इनको मिला है अपने कार्गो टर्मिनल 1 को अपग्रेड करने के लिए, जो कि 2036 तक चलेगा। और इससे जो है एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि रेगुलर जो रेवेन्यू है उसमें एक अच्छे ग्रोथ मिलने की संभावना भी दिख रही है। सर, आपको लग रहा है कि आपने कहा कि इंडिगो को जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए अपने पोर्टफोलियो में जरूर ऐड करके चलना चाहिए। जीएमआर एयरपोर्ट के लिए आपकी क्या सलाह रहेगी? मैडम जीएमआर एयरपोर्ट में क्या है कि 95 और 100 का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। जब तक बेसिकली डिसाइसिवली उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आ रही है, इसमें कोई बड़ा अपसाइड सर्ज नहीं आएगा। तो फिलहाल अगर जब पोजिशनल के लिए लेना है तो ये मेरे स्टॉक के हिसाब से ये अवॉइड रहेगा। 100 के ऊपर क्लोजिंग आती है, वहां पर अपने लॉन्ग इनिशिएट करेंगे, छोटा सा स्टॉप लॉस लाएंगे 93 का, और फिर अपने शायद 110-20 के प्राइस मिल सकते हैं, और हो सकता है वहां से बड़ा ब्रेकआउट करके 140-50 को भी दिखा सकते हैं प्राइस। चलिए ठीक है, यहाँ पर जो है एक और डेवलपमेंट की खबर निकल कर आई है दिलीप बिल्डकॉइन के लिए। यहाँ पर उड़ीसा में इसको 160 करोड़ का एक रोड कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट मिला है, जिसमें 6 लेन कॉरिडोर और सब का कंस्ट्रक्शन किया जाएगा। आपको लग रहा है सर दिलीप बिल्डकॉइन में जो है वो एक हम रैली आते हुए देख रहे हैं? मैडम कंपैरेटिवली दिलीप बिल्डकॉइन ज्यादा बेटर लग रहा है। 448 के ऊपर लॉन्ग इनिशिएट कर सकते हैं। 400 का स्टॉप लॉस रहेगा, पहला टारगेट 480, और उसके बाद में इसके 520 और 600 को टारगेट दिखाई दे सकते हैं। अगर जो मेरे को जीएमआर लेना हो और दिलीप बिल्डकॉइन लेना हो तो मैं दिलीप बिल्डकॉइन के साथ जाऊंगा। चलिए ठीक है, यहाँ पे सर आपने कहा कि अगर आपको दोनों में से कंपैरेटिवली दिलीप बिल्डकॉइन ज्यादा फेवरेबल लग रहा है, देन करंट प्राइस पे करना है